चांदनी रात। कवि रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। 3 अगस्त 1886, 12 दिसंबर 1964। आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का बड़ा योगदान है। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथवध, यशोधरा और साकेत इन काव्यों में पाया जाता है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप चांदनी रात के मनोहारी वर्णन से चित्रित हुआ है। चांदनी रात। प्रकृति से निकटता, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन, शांति का अनुभव, कल्पना विलास, चांदनी रात्रि का वर्णन। पठनीय, श्रवणीय, लेखनीय। मराठी कवि बालकवि ने भी इसी तरह का वर्णन अपनी कविता में किया है। औदुंबर। ऐल तटावर पैल तटावर हिरवाळी घेऊन, निळा सावळा झरा वाहतो बेटा बेटांतून, 4 घरांचे काव चिमुकले पैल टेकडीकडे, शेतमळ्यांची दाट लागली हिरवी गर्दी पुढे, पाय वाट पांढरी तयातून आडवी तिडवी पडे, हिरव्या कुरणांमधून चालली काळ्या डोहाकडे, झाकुळणी जडगोड काळीमा पसरी लाटांवर, पाय टाकुनी जळात बसला असला औदुंबर, चारू चंद्र की चंचल किरणे खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इस पद में कवि कहते हैं, चांद की चंचल किरणें जल के साथ और स्थल पर झूम रही है। पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, अर्थात वातावरण इतना स्वच्छ है कि खिन बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा है, जिससे सारा वातावरण चांदनी से भरा हुआ है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। बारिश की बूंदों के आगमन से धरती अपनी प्रसन्नता तृणों के माध्यम से प्रकट कर रही है और पेड़ हवा के झोंकों में झूम झूम कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। रात्रि के समय इस स्वच्छ चांदनी में चारों ओर शांति और प्रसन्नता का वातावरण फैला है, और इसी खुली और सुगंधित प्रकृति में कोई भी दिशा उदास कैसे रह सकती है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। रात के समय मानव सोकर सपने देखता है, लेकिन नियति रूपी नायिका की गतिविधियां शांत और निस्तब्ध भाव से चालू रहती है, अर्थात कलियां खिलती है, फूलों की सुगंध हवा में तैरती है, फूल से फल बनने की प्रक्रिया चालू ही रहती है। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इस पद में कवि की कल्पना अपनी ऊंचाई पर है। प्रातः काल के समय जो ओस की बूंदें धरती पर बिखरती है, उनकी कवि मोती से तुलना करते हैं और लिखते हैं, जब सब लोग मीठी नींद लेते हैं, तब धरती पर फूल पत्तों पर मोती बिखेर देती है, और जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य उन मोतियों को अपने आप में से समा लेता है, उनको बटोर लेता है। यहाँ कवि कल्पना की परिसीमा देखते हैं।
और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। सूर्य उन मोतियों को अपने आप में बटोर लेने के पश्चात शांत स्तब्ध संध्या या शाम को ऐसी सुंदरता देता है कि उस शाम का एक नया रूप सबके सामने प्रकट होता है। जो संध्या पहले उदास दिखाई देती थी, उनका रूप बदलकर अब छलकती गागर के समान जान पड़ता है। हम पृथ्वीवासियों को मानो उस ईश्वर का आशीर्वाद ही मिल रहा हो। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुत योगी सा बना दृष्टिगत होता है। श्री राम के बचपन की कहानी। बाल श्री राम जब रात के समय चंद्रमा देखते हैं तो उनको उसके साथ खेलने की इच्छा होती है। वे माँ के पास उसे लाने का हठ करते हैं। अब चंद्रमा को धरती पर कैसे लाया जाए, इस सोच में माँ थी, लेकिन अब तो श्री राम रोने लगे। उस समय दासी को एक उपाय सूझा। उसने घी से भरी एक थाली लाई और वह ठीक चंद्रमा के नीचे रखी। चंद्रमा की छाया उस घी में दिखाई देने लगी और श्री राम से कहा गया, अब आप खेली चंद्रमा के साथ। एक लोक कथा। शरद पूनम की रात बड़ी सुहावनी होती है। बारिश के मौसम का अंत होता है। आकाश के बादल छट जाते हैं और स्वच्छ आकाश में शरद पूनम का चांद अपनी पूरी सुंदरता के साथ चमक उठता है। सबके मन में खुशियां झूमती रहती है। रात के चांद की साक्षी में उन लोग उन खुशियों को प्रकट करते हैं। इस रात के साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। इस दिन माता लक्ष्मी रात के समय भ्रमण कर यह देखती है कि कौन जाग रहा है। जो जागता है उसके घर में माँ अवश्य आती है और उसे धन और समृद्धि देती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित की नोकों से। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह है कौन दिशा, और अपनी संध्या को दे जाता है। भोगी योगी सा बना दृष्टिगत होता है। उत्तर स्वच्छ तृणों निरानंद विरामदायिनी कुसुमायुध। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सारा भुवन सोता है तब कौन जागता है। बिखरे मोती किसे कहा गया है। पर्ण कुटीर कहाँ बना है। पवन के झोंकों के साथ कौन झूम रहे हैं। चंचल किरणें कहाँ खेल रही है। उत्तर धनुर पत्तों पर की ओस की बूंदों को। पंचवटी की छाया में। तरु या पेड़। जल थल में। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। मंद तेज चंचल शांत स्वच्छ अस्वच्छ सुंदर कुरूप निर्भीक भयभीत जागना सोना सुगंध दुर्गंध अवनी अंबर संध्या सवेरा सम्मुख विन्मुख। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। कृषक किसान अरण्य
वन, जंगल, कुटीर, झोपड़ी, चंद्र, शशि, इंदु, सोम, पेड़, वृक्ष, तरु, पृथ्वी, अवनी, वसुंधरा, वसुधा, भुवन, घर, मकान, तृण, घास, निशा, रात, रजनी, सवेरा, प्रातः, सुबह। अपने शब्दों में कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। नियति नटी के कार्यकलाप इस वाक्य से कवि किस भावना को प्रकट करते हैं? कवि ने वर्णन की हुई रात्रि का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। किस धनुर के बारे में मन कवि बता रहे हैं? आपके विचार से वह किस सोच में डूबा है? किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्रकृति मनुष्य की मित्र है। राष्ट्रीय एकता, चांदनी रात, नदी की सैर।